Hi friends, myself Manoj Gurjar. You are most welcome to our YouTube channel Medcom Study. Today's our topic is glycolysis. आज हम स्टडी करने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। ग्लाइकोलाइसिस की स्टडी हम करेंगे 4 स्टेप में। सबसे पहले हम देखेंगे इसका इम्पोर्टेंट फीचर, नेक्स्ट देखेंगे पाथवे, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे या फिर रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, नेक्स्ट देखेंगे इसका एनर्जेटिक्स और फोर्थ नंबर पे देखेंगे इसका रेगुलेशन। ग्लाइकोलाइसिस जो मेटाबॉलिज्म में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस आता है, इसे हम बोलते हैं ईएम पाथवे, ईएमपीवी से बोला जाता है, एमडीएम मेयर हाफ पाथवे। इसके यदि इंपॉर्टेंट फीचर्स की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की यदि हम बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है, ग्लाइकोलाइसिस जो पाथवे है, ये होता है ऑल सेल्स ऑफ बॉडी की ऑल सेल्स में होता है, अकर इन ऑल सेल्स ऑफ बॉडी। ग्लाइकोलाइसिस जो पाथवे है 2 टाइप का हो सकता है, एक तो है एरोबिक और एक होता है एनएरोबिक। ग्लाइकोलाइसिस पाथवे जो होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो सकता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो सकता है। ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है तो उसे बोलते हैं एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो उसे बोलते हैं एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में एंड प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है लैक्टेट। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा? लैक्टेट बनेगा। और एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में एंड प्रोडक्ट बनता है पायरुवेट, और पायरुवेट आगे ऑक्सीडाइज हो जाता है CO2 में और जल में, वाटर में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट होता है कि जो आरबीसी है, आरबीसी में एटीपी सिंथेसिस का जो मेन प्रोसेस है वो क्या है? ग्लाइकोलाइसिस पाथवे होता है। ये क्या है? मेजर पाथवे होता है फॉर एटीपी सिंथेसिस इन टिश्यू लेकिंग माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे टिश्यू जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया की क्या होता है? एब्सेंट होता है, वहां पे एटीपी सिंथेसिस किसके द्वारा होती है? ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के द्वारा होती है। आरबीसी में मेन जो एटीपी सिंथेसिस का सोर्स है वो क्या है? ग्लाइकोलाइसिस है। इसके अलावा कॉर्निया में भी एटीपी सिंथेसिस किसके द्वारा होगी? ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें लो एक्टिविटी इन कार्डियक मसल। कार्डियक जो मसल है उसमें क्या लो एक्टिविटी होती है ग्लाइकोलाइसिस पाथवे की। ठीक है, इसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस जो होता है ये क्या है? अमीनो एसिड और फैट की सिंथेसिस में क्या होता है? यूजफुल होता है, इंपॉर्टेंट होता है। यूजफुल फॉर सिंथेसिस अमीनो एसिड एंड ग्लिसरॉल पार्ट ऑफ फैट। फैट के ग्लिसरॉल पार्ट और अमीनो एसिड की सिंथेसिस में क्या होता है? यूजफुल होता है। नेक्स्ट हम बात करें रिवर्सेबल स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस जो होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में 3 रिवर्सेबल स्टेप देखने को मिलेंगे, फर्स्ट, थर्ड और 9th। वो इन्वॉल्व होते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस में। रिवर्सेबल स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन्वॉल्व होते हैं किसमें? ग्लूकोनियोजेनेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। और क्या? वेरी इसेंशियल ऑफ ब्रेन। वेरी इसेंशियल होता है ग्लाइकोलाइसिस पाथवे किसके लिए? ब्रेन के लिए। तो हमने क्या क्या स्टेप, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट फीचर पढ़े। सबसे पहले हमने बात की थी ग्लाइकोलाइसिस जो होती है बॉडी की ऑल सेल्स में होता है। 2 टाइप का होता है, एरोबिक और एनारोबिक। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में एंड प्रोडक्ट क्या होता है? लैक्टेट। एरोबिक में एंड प्रोडक्ट क्या होता है? पायरुवेट। पायरुवेट ऑक्सीडाइज हो जाता है CO2 में और वाटर में। ठीक है, मेजर जो पाथवे है एटीपी सिंथेसिस के लिए आरबीसी में एटीपी सिंथेसिस के लिए मेजर पाथवे क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस होता है। लो एक्टिविटी होती है ग्लाइकोलाइसिस की कहाँ पे? कार्डियक मसल में। ठीक है, नेक्स्ट हमने बताया कि अमीनो एसिड और फैट की सिंथेसिस में क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है ग्लाइकोलाइसिस का। ठीक है, और रिवर्सेबल स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन्वॉल्व होते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? ग्लूकोज की सिंथेसिस। ठीक है, ग्लूकोज की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं रिवर्सेबल स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, और वेरी एसेंशियल होता है किसके लिए? ब्रेन के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाथवे ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस यदि पाथवे की बात हम करें तो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में सबसे पहले क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या बनेगा? ग्लूकोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज 6 फास्फेट से बनता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट। फ्रक्टोज 6 फास्फेट से बनता है फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट जो होता है वो क्या है? वो उससे बनेगा क्या है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और गिल्सरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था जो टूट जाता है 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में। 3 कार्बन का एक तो मॉलिक्यूल होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, एक मॉलिक्यूल होता है गिल्सरैल्डिहाइड 3 फास्फेट। गिल्सरैल्डिहाइड 3 फास्फेट से आगे क्या बनेगा? उससे बनता है 1,3-बिस्फास्फोगिल्सरेट। 1,3-बिस्फास्फोगिल्सरेट से बनता है 3-फास्फोगिल्सरेट। नेक्स्ट बनेगा 2-फास्फोगिल्सरेट, और 2-फास्फोगिल्सरेट से बनता है फास्फोइनोल पायरुवेट, और फास्फोइनोल पायरुवेट से बनता है पायरुवेट। ये तो था पायरुवेट तक, तो था क्या? एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। फिर नेक्स्ट पायरुवेट जो होता है उससे बनता है क्या? एल-लैक्टेट। यहाँ से ये क्या प्रोसेस हो जाता है? एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। अब हम देखते हैं ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनेगा तो एंजाइम कौन सा काम आता है? एंजाइम कौन सा रोल
प्ले करता है, हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम रोल प्ले करता है या ग्लूकोकाइनेज, ठीक है। और यहाँ पे एटीपी यूज होता है, एटीपी का क्या होगा, यूटिलाइजेशन होगा, एटीपी लगता है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने में। एंजाइम कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, ये क्या है, इसका आइसोमर है, तो एंजाइम क्या आएगा, आइसोमरीज एंजाइम। फॉस्फोहेक्सोज, देखो फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरीज, हेक्सोज शुगर है, फॉस्फेट अटैच है तो इसे बोलते हैं फॉस्फोहेक्सोज, और आइसोमर बन रहा है तो क्या है, कौन सा एंजाइम काम आएगा, आइसोमरीज। तो फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरीज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चेंज होता है किसमें, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनता है फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, और यहाँ जो एंजाइम काम आता है वो आता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एक एलोस्टेरिक एंजाइम होता है, ये रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है, और जो ये स्टेप है ये क्या है, ये रेट लिमिटिंग स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस का। ग्लाइकोलाइसिस का रेट लिमिटिंग स्टेप होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट का बनना। और यहाँ पे क्या है, एटीपी लगेगा, एटीपी से क्या बनेगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता है। तो एटीपी कहाँ यूज हो रहा है, एटीपी लगते कहाँ है, एक तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने में एटीपी यूज हो रहा है, एक फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बनने में क्या है, एटीपी यूज हो रहा है। अब फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या है कि 2 मॉलिक्यूल में टूट जाता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और क्या है, गिल्सरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो होता है, ठीक है, इसका ही आइसोमर होता है गिल्सरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। एंजाइम कौन सा है, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। एंजाइम कौन सा काम आ रहा है, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम काम आ रहा है, ठीक है। गिल्सरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, गिल्सरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से बनता है 1,3 बिस फॉस्फोगिल्सरेट। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है, NAD प्लस से NADH H प्लस बनता है, NADH का फॉर्मेशन होता है इस स्टेप में। गिल्सरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से जब 1,3 बिस फॉस्फोगिल्सरेट बनेगा तो NADH का भी फॉर्मेशन होता है। एंजाइम कौन सा काम आएगा, यहाँ पे आएगा डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। गिल्सरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में गिल्सरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट चेंज होता है 1,3 बिस फॉस्फोगिल्सरेट में, और NADH का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है किससे, NAD प्लस से। NADH जो है, ये एक NADH से कितनी ATP एनर्जी सिंथेसिस होती है, 3 ATP, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक में आपको 2.5 ATP भी मिल सकता है। तो NADH जो है, एक NADH कितनी ATP देगा, जो सत्यनारायण जो बुक है उसमें क्या है, उसमें दिया है एक NADH से 3 ATP सिंथेसिस होते हैं, ठीक है, 3 ATP मिलते हैं। 1,3 बिस फॉस्फोगिल्सरेट, 1,3 बिस फॉस्फो जो गिल्सरेट है, इससे बनेगा 3 फॉस्फोगिल्सरेट। 3 फॉस्फोगिल्सरेट कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में बनेगा, फॉस्फोगिल्सरेट काइनेज एंजाइम, और यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस होता है। और जो ये एटीपी बनता है इस स्टेप में 1,3 बिस फॉस्फोगिल्सरेट से जब 3 फॉस्फोगिल्सरेट बनेगा तो एटीपी का सिंथेसिस होगा। कौन से एंजाइम, यहाँ एंजाइम कौन सा काम आ रहा है, फॉस्फोगिल्सरेट काइनेज एंजाइम, ठीक है। यहाँ जो एटीपी बनता है वो बनता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, SLP से एटीपी बनता है। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन क्या होता है, जब एटीपी सिंथेसिस तो होता है बट किसके, विदाउट इलेक्ट्रॉन, ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बिना जब एटीपी सिंथेसिस होगा तो उसे हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, ठीक है। तो SLP से एटीपी बनता है कौन से स्टेप में, 1,3 बिस फॉस्फोगिल्सरेट से जब 3 फॉस्फोगिल्सरेट बनेगा, ठीक है। 3 फॉस्फोगिल्सरेट से बनता है 2 फॉस्फोगिल्सरेट। म्यूटेज, यहाँ पे क्या म्यूटेशन रिएक्शन क्या होगी, म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या है, म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में 3 फॉस्फोगिल्सरेट चेंज हो जाता है 2 फॉस्फोगिल्सरेट में, ठीक है। और 2 फॉस्फोगिल्सरेट से नेक्स्ट क्या बनेगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है। इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में बन गया फॉस्फोइनोल पायरुवेट, किससे बना, 2 फॉस्फोगिल्सरेट से। फॉस्फोइनोल पायरुवेट से बनता है पायरुवेट, ये क्या है, एंड प्रोडक्ट होता है एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस का, कौन, पायरुवेट। इस स्टेप में क्या है, SLP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से क्या है, एटीपी सिंथेसिस होता है। एंजाइम कौन सा काम आएगा, पायरुवेट काइनेज एंजाइम काम आता है। नेक्स्ट क्या है, पायरुवेट जो होता है वो L-लैक्टेट में चेंज हो जाता है, लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। पायरुवेट चेंज हो जाता है किसमें, पायरुवेट चेंज हो जाएगा लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, L-लैक्टेट में, ठीक है। यहाँ पे क्या जो NADH बना था कौन से स्टेप में, गिल्सरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यहाँ पे जो NADH बना था वो इस स्टेप में यूज हो जाता है, देखो यहाँ पे, ठीक है। L-लैक्टेट के फॉर्मेशन में वो NADH क्या हो जाता है, यूज हो जाता है। तो ये था क्या, पाथवे ऑफ ग्लाइकोलाइसिस।
मैं अगेन समराइज कराना चाहूँ, हमने क्या कहा, ग्लूकोज, ग्लूकोज से देखो ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फास्फेट हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में एटीपी यहाँ पे यूज होता है। एक एटीपी लग रहा है, ठीक है। ग्लूकोज 6 फास्फेट एक आइसोमर में, अपने आइसोमर में चेंज हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फास्फेट में फॉस्फोएक्स आइसोमर एंजाइम की प्रेजेंस में। फ्रक्टोज 6 फास्फेट से बनता है फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ये रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, एटीपी यूज होता है यहाँ पे। फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और गिल्सरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में टूट जाता है। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट गिल्सरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में चेंज होगा ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में। गिल्सरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को डीहाइड्रोजनेज एंजाइम 1,3 बिस फॉस्फोगिल्सरेट में चेंज कर देता है और यहाँ पे क्या NADH का फॉर्मेशन होता है। 1,3 बिस फॉस्फोगिल्सरेट से बनता है 3 फॉस्फोगिल्सरेट, फॉस्फोगिल्सरेट काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस होता है। एटीपी जो बनता है यहाँ पे वो बनता है SLP से, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से। 3 फॉस्फोगिल्सरेट म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में 2 फॉस्फोगिल्सरेट में चेंज हो जाता है। 2 फॉस्फोगिल्सरेट इनोलेज की प्रेजेंस में फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाता है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है पायरुवेट काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में पायरुवेट में चेंज हो जाता है। इस स्टेप में भी एटीपी का फॉर्मेशन होता है SLP से। पायरुवेट जो होता है लैक्टेट में चेंज हो जाता है लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में और यहाँ पे NADH क्या है यूज होता है, ठीक है। तो ये हो गए पाथवे ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ ट्रिक्स की। ट्रिक्स क्या है, पाथवे जो है ग्लाइकोलाइसिस का उसे याद कैसे कर सकते हैं, उसे हम याद कर सकते हैं गुडनेस ग्रेसियस फादर फ्रैंकलिन डिड गो बाई पिकिंग पंपकिन प्रिपेयर पीस, ठीक है। गुडनेस में G4 ग्लूकोज, ग्रेसियस G4 ग्लूकोज 6 फास्फेट, फादर में F4 फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रैंकलिन F4 फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, D4 डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, G4 गिल्सरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, B4 1,3 बिस फॉस्फोगिल्सरेट, P4 3 फॉस्फोगिल्सरेट, नेक्स्ट P4 2 फॉस्फोगिल्सरेट और प्रिपेयर में क्या आ रहा है PEP, तो ये आ जाएगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट और पीस से हो जाएगा पायरुवेट। तो ये ट्रिक है पाथवे ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पाथवे को याद करने की। क्या ट्रिक है, गुडनेस ग्रेसियस फादर फ्रैंकलिन डिड गो बाई पिकिंग पंपकिन प्रिपेयर पीस। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंजाइम को कैसे याद करें। एंजाइम को हम याद कर सकते हैं एक ट्रिक के द्वारा, हाई प्रोफाइल पीपल एक्ट टू ग्लैमरस पिक्चर पोजिंग एवरी प्लेस। ट्रिक क्या है, हाई प्रोफाइल पीपल एक्ट टू ग्लैमरस पिक्चर पोजिंग एवरी प्लेस। H4 हेक्सोकाइनेज, P4 P4 क्या आएगा फॉस्फोएक्सोकाइनेज, H4 तो एक्सोकाइनेज, P4 फॉस्फोएक्सोकाइनेज, नेक्स्ट P4 फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, A4 एल्डोलेज, T4 ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज, G4 गिल्सरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज, P4 फॉस्फोगिल्सरेट काइनेज, नेक्स्ट P4 फॉस्फोगिल्सरेट म्यूटेज, E4 इनोलेज और P4 पायरुवेट काइनेज। इस तरह से हम एंजाइम को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है, हाई प्रोफाइल पीपल एक्ट टू ग्लैमरस पिक्चर पोजिंग एवरी प्लेस, ठीक है। तो ये ट्रिक हो गई किसके, एंजाइम्स को याद करने की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एनर्जेटिक्स की। एनर्जेटिक्स की यदि हम बात करें, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में बनते हैं टोटल 8 ATP और एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में बनते हैं 2 ATP। इसमें 2 NADH से बनते हैं 6 ATP, ठीक है। और सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से बनते हैं 4 ATP। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से 2 जगह होता था सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, देखो एक तो इस स्टेप में होता था सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, एक तो 1,3 बिस फॉस्फोगिल्सरेट से 3 फॉस्फोगिल्सरेट बनता है तो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से ATP बनता है, ठीक है। और फास्फोइनोल पायरुवेट से जब पायरुवेट बनेगा तो भी सबस्ट्रेट लेवल SLP से क्या बनेगा, ATP बनता है। तो SLP से टोटल बनते हैं 4 ATP। टोटल कितने ATP बनते हैं, 4 ATP। 2 NADH से टोटल 6 ATP और 2 ATP कंज्यूम हो जाते हैं। कहाँ कहाँ कंज्यूम होते हैं, देखो एक तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट में कंज्यूम होता है, एक कंज्यूम होता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट बनने में, ठीक है। तो टोटल नेट ATP कितने बने, 8 ATP बने, तो सॉरी बने तो 8 बने तो 10 थे, कंज्यूम हो गए 2, तो नेट ATP कितना रहा, 8 ATP। अब बात करते हैं एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस से बनते हैं 2 ATP, या SLP से बनते हैं 4 ATP, 2 ATP कंज्यूम हो जाते हैं, नेट ATP क्या है, 2 ATP बनते हैं। नेट ATP कितना बन रहा है एनारोबिक में, 2, बिकॉज SLP से 4, 2 कंज्यूम हो गए तो नेट कितना रहा, 2। यहाँ पे जो NADH है, NADH क्या है, यूटिलाइज हो जाता है, NADH के ATP यूज हो गए यहाँ पे, जो इस स्टेप में बन रहा था, इस स्टेप में,
ठीक है, तो ये हो गई इसके एनर्जेटिक्स की बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेगुलेशन। रेगुलेशन की यदि बात करें तो 3 एंजाइम रेगुलेट करते हैं। रेगुलेशन की यदि हम बात करें तो 3 एंजाइम रेगुलेट करते हैं। एक तो है हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज, एक है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज और एक होता है पायरुवेट काइनेज एंजाइम। ये क्या है? पायरुवेट काइनेज एंजाइम। हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम है ये इनिबिट होता है, इनिबिटेड बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। किससे इनिबिट हो सकता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोकाइनेज जो है एक्टिवेट होता है इंसुलिन के द्वारा और इनिबिट होता है ग्लूकागोन के द्वारा। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम एक्टिवेट होता है इंसुलिन, एएमपी, फ्रक्टोज 2,6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और एडीपी के द्वारा, और इनिबिट हो सकता है ग्लूकागोन, एटीपी, एएमपी, सिट्रेट और H+ के द्वारा। पायरुवेट काइनेज जो एंजाइम है ये क्या है? एक्टिवेट होता है इंसुलिन के द्वारा और इनिबिट होता है किसके द्वारा? ग्लूकागोन के द्वारा। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एक एलोस्टेरिक एंजाइम होता है, इसका एलोस्टेरिक इनिबिशन होगा और एलोस्टेरिक क्या होता है? एक्टिवेशन होता है। एक वेरी इंपॉर्टेंट बात हमने बताई कि जो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे इसमें 3 स्टेप जो होते हैं वो क्या होते हैं? इर्रिवर्सिबल होते हैं। 3 स्टेप इर्रिवर्सिबल कौन कौन से? देखो, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, एक तो ये स्टेप, फर्स्ट, थर्ड और 9th स्टेप। एक थर्ड स्टेप फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बनता है, ये स्टेप भी क्या? इर्रिवर्सिबल है। और एक ये स्टेप फास्फोइनोल पायरुवेट से क्या पायरुवेट बनता है, ये स्टेप भी क्या होता है? इर्रिवर्सिबल स्टेप होता है। ये जो 3 स्टेप हैं, जो इर्रिवर्सिबल स्टेप हैं, ये क्या है? इसको रेगुलेट करते हैं। इस तीनों स्टेप में जो एंजाइम काम आते हैं, हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज एंजाइम, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम और पायरुवेट काइनेज एंजाइम, ये तीनों जो एंजाइम है ये क्या है? ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और जो स्टेप हैं वो क्या होते हैं? रिवर्सिबल स्टेप होते हैं। तो ये बात होगी ग्लाइकोलाइसिस पाथवे की। इसमें हमने क्या है? इसके फीचर्स पढ़े, पाथवे, फिर ग्लाइकोलाइसिस पाथवे की रिएक्शंस पढ़ी, एनर्जेटिक पढ़ा, रेगुलेशन पढ़ा। ठीक है, तो इस तरह जो ये टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस पाथवे कंप्लीट होता है। प्लीज़ कमेंट करके बताएं आपको ये टॉपिक कैसा लगा। डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडकॉम स्टडी। बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।